11th क्लास बेटा आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको धागे के साथ बांधकर आप वर्टिकल प्लेन में घुमाते हो तो ऐसी सिचुएशन में उसके अपर पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी, स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपके पास सेंटर O से किसी स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, स्ट्रिंग के साथ मास को बांधा हुआ है, तो वेट डाउनवर्ड mg के बराबर होगा और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं। लोएस्ट पॉइंट इज पॉइंट A एंड हाईएस्ट पॉइंट इज पॉइंट B। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे होगा एग्जैक्टली लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो v1 के बराबर है और ऐसी सिचुएशन में जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, जो खिंचाव होगा जिस धागे के साथ बंधा हुआ है वो मास, वो टेंशन जो है वो T1 के बराबर होगी। सिमिलरली एट हाईएस्ट पॉइंट हम वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग T2 है और मास दोनों ही सिचुएशन में डाउनवर्ड रहेगा। इस चीज को आपने नोट करना है। मास इज जो वेट, नॉट मास, वेट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ग्रेविटी जो है उसको हमेशा नीचे की तरफ खींचती है। बट लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है वो सेंटर की तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी। सिमिलरली हाईएस्ट पॉइंट बी के ऊपर भी जो टेंशन है वो सेंटर की तरफ होगी बट डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ रहेगी। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास एट जो पॉइंट ए की बात करते हैं, ए इज अ लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन जो ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, तो आपके पास अपवर्ड फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, जो कि सेंटर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, विच इज इक्वल टू T1 माइनस mg, और ये किसके बराबर होगी, विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स v1 स्क्वायर डिवाइड बाय r। अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अब आपके पास mg भी डाउनवर्ड है और टेंशन भी डाउनवर्ड है, तो इन दोनों को आप नीचे की तरफ लिखोगे। सेम है तो ऐड करोगे T2 प्लस mg। ये दोनों चीजें जो हैं वो क्योंकि सेंटर की तरफ हैं तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, और किस डेट इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, मोशन एट लोएस्ट पॉइंट, मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इन दोनों को हमने सॉल्व करके आगे टेंशन T1 और T2 की वैल्यू भी निकालनी है और V1 और V2 की वैल्यू भी निकालनी है। देखो बेटा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कम से कम इतनी चाहिए होती है ताकि ये जो आपके पास सर्कल है वो कंप्लीट हो। अगर वेलोसिटी कम है तो ये सर्कल आपका आधे रास्ते से नीचे भी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में जो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होती है, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स भी mv स्क्वायर अपॉन r होती है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड है वो नीचे की तरफ जो आपके पास T प्लस mg आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी मोर देन डेट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो आपके पास जो है धागे के अंदर, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन नेगेटिव में आ जाएगी। तो मिनिमम आपके पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए ताकि जो टेंशन है वो जीरो रहे। अगर वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा होगी जो अभी हम निकालने जा रहे हैं तो टेंशन आपकी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर T2 की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो वेलोसिटी आएगी डेट इज अ मिनिमम वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए। तो आप T2 की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा आगे जो यहाँ पर वैल्यू निकल रही है T इज इक्वल टू 0, m से m कट जाए, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी और r जो है इस साइड चला जाएगा, वेलोसिटी की v2 की वैल्यू आएगी gr का स्क्वायर रूट। g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज अ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो आपके पास दिस मच इज द वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इससे कम वेलोसिटी होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करेगा।
अब उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी निकाली थी। लोएस्ट पॉइंट के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी के लिए हम जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसी सिचुएशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर v1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। कितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया, mgh के बराबर, और h किसके बराबर होगा यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 2r, रेडियस का डबल यानी कि डायमीटर, प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और v2 की वैल्यू जो है आपके पास हमें पता है, वो v2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। आपके पास v1 की वैल्यू आएगी 4gr तो ऑलरेडी है, और v2 की वैल्यू पुट की gr, v2 का क्योंकि स्क्वायर है, तो यू विल गेट v1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 5gr। तो मिनिमम वेलोसिटी जो है लोएस्ट पॉइंट के ऊपर 5gr जहाँ फिर इससे ज्यादा होगी तभी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, नहीं तो वो सर्कुलर में मूव नहीं कर पाएगा। उसके बाद टेंशन की बात करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तो टेंशन आपके पास पहले ही हम बात की कि 0 या 0 से ज्यादा होगी, तो मिनिमम वैल्यू वहां पर 0 होगी। बट आप अगर लोएस्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन किस तरह से निकलेगी, ये इक्वेशन हमने पहले की थी। T1 माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, mv1 स्क्वायर अपॉन आर। तो उसी इक्वेशन में आपने v1 की वैल्यू पुट की है यहाँ से, तो पूरा सॉल्व करने के बाद यू विल गेट T1 विच इज इक्वल टू 6 mg। तो ये क्या चीज शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर हम सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, उसको वर्टिकल सर्कल में मूव करवाते हैं, तो एट लोएस्ट पॉइंट उसका जो वेट है वो 6 mg के बराबर, यानी कि नॉर्मल वेट से 6 गुना ज़्यादा फील होता है। तो आपने ये भी नोट किया होगा कि अगर हम ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं वर्टिकल पाथ में, तो कई बार उसका जो है स्टिंग या धागा जो है वो टूट जाता है। तो उसका कारण यही है कि ये मिनिमम वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि 6 गुना वेट फील होता है अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है। बट अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी पुट कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो ये 6 mg से भी ज़्यादा होगा। तो जैसे हम सर्कल में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे तो उसका अपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिस वजह से स्टिंग के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आर्टिकल बेटा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी करना है बेटा और लर्न भी करना है अच्छे से।